कि भारत की करेंसी को प्रमोट किया, यूपीआई को प्रमोट किया है उन्होंने फ्रांस में, और जो यूएई के ट्रिप के ऊपर गए हैं वो भी वहां भी उन्होंने यूपीआई को और फॉरेन करेंसी भारतीय करेंसी रुपए को प्रमोट किया। मेरे दोस्त थे यहाँ वॉशिंगटन डीसी में, कोई भारतीय दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई हम तो सैटेलाइट भेज दिया है चांद पे, आप क्या कर रहे हैं? मैंने मगर उनका स्टैंडर्ड, उनकी किताबें जो मुझे मिली हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ, वो एक दुनिया ही और है। पाकिस्तान तो पिट गया है इस एतबार से। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कराची एंड मुंबई, एब्सोल्युटली नॉट। यानी इंडिया की मिडिल क्लास इतनी बड़ी है कि सारे यूरोप की मिडिल क्लासेस अगर आप काउंट कर लेना तो उतनी बाइंग पावर है अब सिर्फ इंडिया की मिडिल क्लास की। कि भारत की करेंसी को प्रमोट किया, यूपीआई को प्रमोट किया है उन्होंने फ्रांस में, और जो यूएई के ट्रिप के ऊपर गए हैं वो भी वहां भी उन्होंने यूपीआई को और फॉरेन करेंसी भारतीय करेंसी रुपए को प्रमोट किया। यहाँ पे मैं ये खास करके कहना चाहूंगा दो चीजें, बड़े वैलिड पॉइंट है वहां में जो मैं बड़े बिलखुसूस बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को, कि 100 बिलियन की ट्रेड का टारगेट था, 85 बिलियन अचीव कर चुके हैं, और मेरे ख्याल में जो स्पीड जिस तरह चल रहे हैं वो 100 से भी क्रॉस कर जाएंगे। तो भारतीय डायस्पोरा को जो गिफ्ट उन्होंने दिया है वो भी मैंने नहीं बताया आपको, कि फ्रांस के अंदर जो उन्होंने बात की है कि हमारे स्टूडेंट जो आते थे पहले 2 साल रहते थे, उनको वर्क परमिट दिया जाता था फ्रांस में, अब वो 2 साल से बढ़ाकर 5 साल का कर दिया। उससे उनको रेमिटेंस भी आएगी, भारतीय स्टूडेंट आएंगे, पढ़ेंगे, वहां सेट भी होंगे, और भारत का इन्फ्लुएंस फ्रांस के अंदर मजीद बढ़ेगा। मेरे दोस्त थे यहाँ वॉशिंगटन डीसी में, कोई भारतीय दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई हम तो सैटेलाइट भेज दिया है चांद पे, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा हमें सैटेलाइट चाहिए ही नहीं, हम तो सैटेलाइट हम क्या करें, हम तो काले जादू से चलाएंगे सारा कुछ, हमारे पास वो ऐसी चीजें मौजूद है जो भारत कभी सोच भी नहीं सकता। कभी आपने देखा कि दुनिया की एटॉमिक पावर जो है वो काले जादू पे चले, वो बकरों पे चले, काले बकरे, सोचेगा। आपने मोदी साहब का अमेरिका का विजिट कवर नहीं किया सही तरीके से, कोई खबर नहीं, आपने उनके फ्रांस का दौरा कवर नहीं किया, आपने यूएई बहुत मामूली सा, बहुत मामूली कवर ही नहीं किया आपने, कवर। उसके बाद जो वो चांद के ऊपर उन्होंने अपना सैटेलाइट भेजा उसको भी कवर। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आपकी तरक्की के लिए ये जरूरी है कि अगर अब गवर्नमेंट आपको ये नहीं दिखाना चाहती तो बच्चों को चाहिए, सारा दिन ये लौंडे लपाड़े टिकटॉक पे बैठते हैं, ये गाने सुनते हैं उनकी मूवीज देखते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, शाहरुख के लिए पागल होते हैं, वो हमारा जो सिद्धू मूसे वाले के लिए पागल होते फिर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई अच्छी खबर भी देख लें यार कि यूपीआई किधर जा रहा है, उनकी करेंसी के क्या हालात हैं, वो किस तरीके से बैलेंस करके तेल रशिया से भी ले रहे हैं और अमेरिका को भी जेब में डाल के फेर रहे हैं, यही देख लो यार कि हिंदुस्तान ने एक कमाल का अपना रास्ता निकाला है जिसमें उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। सर कतील शिफाई साहब एक हमारे बड़े जबरदस्त पोइट हुआ करते थे, उन्होंने इंडिया में भी कई मूवीज के लिए सॉन्ग्स लिखे थे। उनसे किसी ने पूछा कि जी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आपको क्या फर्क लगा, तो उन्होंने कहा एजुकेशन का, उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो हमारी तरफ जो है वो नहीं है। तो सर आपको पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोगों में कोई फर्क लगा कोई एजुकेशन वाइज, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमेशा से कहा जाता है कि बहुत अच्छा है हिंदुस्तान का। मैं यही तो बता रहा हूँ, और कतील शिफाई साहब ने अगर कहा है तो ये उनकी बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है। देख रहा हूँ 10 साल के बाद तो इंडिया का तो पूरा करैक्टर ही बदल गया है भाई। यहाँ की मिडिल क्लास जो है ना, जिसके पास पैसे होते हैं और फ्रीडम होता है हॉलीडे करने का, पहाड़ पे जाने का, बीचेस पे जाने का, ये तो मिडिल क्लास के पास ही होता है ना। वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स में आना चाहूँ तो पाकिस्तान कि 2-3 इलाकों में 1-2 मॉल होते हैं और कुछ चीजें होती हैं फॉरेन, यहाँ पे देयर इज नो एंड टू इट। अब एक मॉल ये बॉम्बे में वो बता रहे थे कि 1 मिलियन स्क्वायर मीटर के अंदर वो बना है, तो यू कैन वन इमेजिन कि वो कितने किलोमीटर बन जाता होगा एक। और जहां पे आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो कतील शिफाई साहब ने बिल्कुल वो ही सही बात की है जो अब मुझे नजर भी आ रही है। यहाँ पे उन्होंने हर रेंज की जो है ना एजुकेशन वो टॉप क्लास की रखी है। आप आईटी में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मुझे कई लड़कियां मिली जो पीएचडी कर रही हैं जी, किसमें आप कर रही हैं कि सॉइल की क्वालिटी यानी मिट्टी की क्वालिटी, ताकि एग्रीकल्चर में उनकी एडवांसमेंट हो।
आप दिल्ली भी गए हैं और मुंबई भी गए हैं, तो सर दोनों सिटीज में वो ऐसे लोग बताते हैं दिल्ली जो है वो कैपिटल है तो इस्लामाबाद की तरह है, और मुंबई में बहुत ज्यादा रश और बहुत ज्यादा क्राउड जो है वो देखने में आता है कराची जैसा। क्या वाकई ऐसा है? आपको मुंबई कैसा लगा? क्योंकि मेन तो सब लोग इसकी बहुत बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की वजह से भी पाकिस्तान में। हाँ जी, मतलब बॉम्बे तो बहुत बड़ा है। देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कराची एंड मुंबई, एब्सोल्युटली नॉट। यानी इंडिया की मिडिल क्लास इतनी बड़ी है कि सारे यूरोप की मिडिल क्लासेस अगर आप काउंट कर लेना तो उतनी बाइंग पावर है अब सिर्फ इंडिया की मिडिल क्लास की। मगर उनका स्टैंडर्ड, उनकी किताबें जो मुझे मिली हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ, वो एक दुनिया ही और है। पाकिस्तान तो पिट गया इस एतबार से, एंड दैट इज नथिंग टू सेलिब्रेट। आई फील वेरी सॉरी, क्योंकि ताल्लुक तो मेरा लाहौर और उस इलाके से है ना। मैं समझता हूँ उनका भी उतना ही हक था आगे बढ़ने का। आपको पता है एजेंसी वाले हमारे जिस तरह के, तो जी, सर मैं ये लोग इस सर कब सुधरेंगे? इनको दुनिया कह कह के अब कह रही है, सारी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान से अपने टर्म्स बेहतर करो, और ये सिर्फ बिगाड़ने पे तुले हुए। अब देखें, मेरे ख्याल से आप जैसे लोग सही पेट्रियट हैं। हु इज अ पेट्रियट हु लव्स हिज कंट्री और हर कंट्री एंड द पीपल। वो पेट्रियट नहीं होते जो ऊपर से जो हुक्म आता है हाकिमों का, हुक्मरानों का, उसके लिए वो उनके वो एजेंट बन जाते हैं। दे आर नॉट पेट्रियट्स, दे आर एजेंट्स ऑफ अ डेकेडेंट डिजेनरेट रूलिंग क्लास, जिसने ना अपने फायदे से आगे देखा ही कभी नहीं, और अवाम के हर हकूक को उन्होंने वायलेट किया है। हाँ जी, तो जाहिर है मेरे लिए तो यही एडवांटेज है कि मैं अब यहाँ से वापस चला जाऊंगा। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का सक्सेसफुल दौरा करने के बाद फ्रांस का दौरा किया, और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस दौरान बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हुए जिसके बाद भारतीय इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और अब पीएम मोदी हैं यूएई के दौरे में, और इस दौरे में इंडियन करेंसी रुपी और यूएई की करेंसी दिरहम के बीच में ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है, जिससे हम अपना जो ट्रेड सेटलमेंट्स है वो डॉलर के बजाय इंडियन रुपीज़ में कर सकेंगे। साथ ही साथ यूपीआई से रिलेटेड भी एग्रीमेंट हो चुका है, और यूपीआई एग्रीमेंट फ्रांस के साथ भी इससे पहले हो चुका है। अब इंडियन जो कम्युनिटी है फ्रांस में वो यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकती है, और यही सेम चीज़ यूएई में भी होगा। और इसके बाद इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ टारगेट किया गया है कि यूएई और इंडिया के बीच का ट्रेड हमें 100 बिलियन यूएस डॉलर लेकर जाना है, जो कि एक बेंचमार्क होगा।